नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल। और इस आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पोस्ट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम लोग जब भी कभी किसी लाइव उस पे रहें तो आपको इस बात का इत्तला हो जाए। और हमारे पास फिर वही मुद्दा है, उस मुद्दे की गहराई तक में जाना हमारी आदत है। और यही वजह है कि उदयपुर की जो भी घटना हुई है, उस घटना को हम सामान्य नहीं ले सकते हैं। उस घटना पे सिर्फ इस बात के लिए कि हमें सतर्क और सजग रहना चाहिए, ये तो बहुत ही लाजमी सी बात है। लेकिन खास बात ये है कि ये ऐसी सूरतें हाल हुई कैसे, ये सूरतें ऐसी दिख क्यों रही हैं, और आखिर धर्म की परिभाषा जो हमने कल छोड़ी थी उसी को आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश इस बात की भी होगी कि जो सही मायने में इस्लाम बताते हैं, जो सही मायने में इस्लाम का अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, क्या उनके लिए भी ये बंदिशें हैं? क्या उन्हें भी ये धमकियां और ये मुश्किलों से गुजरना पड़ता है? आज हम इसी मसले पे बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान रहेंगे, हमारे साथ पैनल पे रहेंगे ऐसे जो कि अपने इस्लाम धर्म को ऐसा धर्म बताते हैं जिसे सुन करके आप और हम उसे पसंद करते हैं, उसे समझने और मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कट्टरता और कट्टरवादी इनको धमकी भरे फोन और जान से मारने तक की धमकियां आती हैं। मैं बात कर रहा हूं सूफी कौसर मजीरी साहब का, जो कि ये हमसे आज से नहीं कई महीनों से जुड़े हैं और बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, और ये कहा जाए कि कट्टरपंथियों की पोल खोलते रहते हैं। तो ये उनका अपना नजरिया है, क्योंकि सच्चे इस्लाम को वो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उसकी असलियत बताने का काम कौसर मजीदी साहब करते हैं। कौसर मजीदी साहब सिर्फ बात यही नहीं रुकनी चाहिए, बात यहां से शुरू होनी चाहिए और उदयपुर तक जानी चाहिए। वो कौन कौन से हादसे हैं, वाकया हैं जिनसे आपको मुश्किलें, आपकी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा दी, और सिर्फ इस्लाम की वजह से, इस्लाम धर्म की वजह से, दावत इस्लामी जैसे संगठनों की वजह से। जरा आप उन सारे वाकयाओं को बताइए, और उदयपुर की जो रिसेंट घटना है इसकी वजह से और क्या तकलीफें आपको हो रही है। आलोक भाई, उदयपुर की घटना से हमारे साथ कोई विशेष परिवर्तन शेष समाज से नहीं आया। मुस्लिम समाज से तो खैर हमको जितनी धमकियां मिलती थी उसमें तो और इजाफा हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि हमारा जो भी मामला रहा, तो हम शुरू से सामाजिक रहे, सामाजिकता के साथ लोगों के साथ मिलना जुलना रहा। हमारे मिलने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमानों में जो भी मुख्तलिफ विचारधारा के लोग हैं, हमारे अहले तशय्युह भाई हैं और दूसरी मुख्तलिफ विचारधारा के लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ उतना बैठना रहा, सबसे वैचारिक संबंध रहे। तो हमको कभी कोई इस तरीके की परेशानी नहीं आई। लेकिन जब सच्चाई की राह में लड़ने के लिए कोई भी निकलता है, तो हम जिनको फॉलो करते हैं, हमारे ऊपर जिनकी आइडियोलॉजी का असर होता है, वो पैगंबर साहब के छोटे साहबजादे, यानी जिनको अपना बेटा उन्होंने छोटा बेटा कहा था, जो उनके नवासे भी हैं और उनकी बेटी भी कहे जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन की जीवन शैली का हमारे जीवन पर बड़ा असर है। उन्होंने फरमाया था कि जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, उसके सफर में एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब वो बिल्कुल तन्हा खड़ा हो जाता है। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा मामला हुआ कि जब हमने सच्चाई बोलने की शुरुआत की, तो सबसे पहले तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हमसे किनारे हुए, वो दुश्मनी ही हुए कुल मिलाकर के। उसके बाद फिर हमारे और रिलेटिव्स हुए, उन्होंने दूरी बनाई, इसलिए कि ये विवादित आदमी है, इसके साथ अगर कोई मामला हो जाएगा तो हम उसके पास। फिर परिवार ने भी दूरी बनाई। कभी कभी कोई ऐसा मसला आया कि जब आजीविका का संकट आ गया, तो परिवार के भी कुछ लोगों ने दूरी बना ली। तो वो मरहला हमारे साथ कई बार आ चुका है। लेकिन
अब क्या किया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निज़ामी ज़िंदगी बन जाती है। मैं वकालत करता था, अच्छी खासी हमारी कानपुर के दिल्ली में वकालत थी, लेकिन एक गलत बातें जो भी होती हैं वो नहीं बर्दाश्त होती हैं। इसी गलत बातों को ना बर्दाश्त होने की सूरत हाल में मुझे समाज में उतरना पड़ा। कि समाज में कि जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज बड़ा अफ़सोस होता है कि आज मदरसे से निकले हुए लोग उदयपुर जैसा कांड कर देते हैं। एक दिन वो था कि जब 1857 का दौर था और उन्हीं मदरसों से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में और अल्लामा फज़ल खैराबादी चिश्ती सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मदरसे से जो मुजाहिदे आज़ादी निकल रहे थे, उस वतन के लिए अपना खून बहा रहे थे। अफ़सोस है कि आज कुछ मदरसों से ऐसे लोग निकल रहे हैं, जो अहले वतन का खून बहा रहे हैं और वतन का खून बहा रहे हैं। जी, जी। कौसर साहब बोलते जाइए, आपको सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। जी, अब कोई सवाल करें तो कोई मैं सवाल करें तो मैं जवाब देने की कोशिश जवाब करूँ। सवाल तो यही है कि आप अकेले पे अकेले, तनहा पे तनहा होते गए। आपके आपके समाज ने आपसे किनारा किया, आपके परिवार ने आपसे किनारा किया कि कहीं आप पे कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनके ऊपर असर आए। कैसे हिम्मत जुटाते हैं? और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आप वाला इस्लाम अच्छा है या ये उदयपुर के कट्टरपंथियों का इस्लाम अच्छा है? कौन सा इस्लाम देखिए है और अब क्यों आपके पीछे लोग पड़ गए हैं? सुनते हैं कि धमकियां दी गई हैं, सुनते हैं कि आपके पास तो पूरे एक फोन नंबरों की लिस्ट है, आपने समय समय पे उसको अधिकारियों तक पहुंचाया है। आपको किस तरह की धमकियां दी जाती रही हैं? कहां कहां से फोन आते रहे हैं आपको? बात जहाँ पर छोड़ी थी, पहले उसको मुकम्मल थोड़ा-सा कर लें। आपने कहा कि जी। अगर इस हालात ने मुझे अपनों से बिछोड़ा है, तो फिर मुझे कुछ ऐसे रिश्ते भी मिले हैं कि जिनके ऊपर मैं पूरी ज़िंदगी फ़ख्र कर सकता हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक़्त भी 2 चेहरे मेरे साथ ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में मुझे मिले और जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। और इस वक़्त क्या अजीब सीन बना है कि आज मैं उन दोनों चेहरों के बीच में आ गया हूँ। मीर खालिद नकवी साहब और हमारे आलोक भाई, ये इस संघर्ष के सफ़र में मुझे आप दोनों लोग मिले हो और ऐसे लोग मिले हो कि जिन्होंने हर वक़्त मुझे हौसला दिया है। जब कभी मैं किसी ऐसे मरहले में पड़ा कि जब कि मुझे किसी विषय को ऊँचाई पे ले जाना है, उसको दुनिया के सामने लाना है, तो आपने उस पे मेरा बड़ा साथ दिया। और जब मेरा कभी हौसला टूटने की बात आई, तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और सूफी संत सैयद खालिद नकवी साहब, इन्होंने भी बड़ा हौसला दिया। तो जीवन के सफ़र में अगर कड़वाहट मिली है, तो फिर मिठास भी बहुत मिली है। रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम तो वही है, इस्लाम तो सर वही है जो ताइफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया था कि पत्थर हमारे जिस्म पे हैं और लबों पर दुआ तुम्हारे लिए है। इस्लाम तो वही है कि जब वो बुढ़िया जो कह रही थी कि जादूगर आया है, जादूगर आया है, और आप उसका सौदा ले जाकर के उसको बाहर तक छोड़ने के लिए गए थे, इस्लाम तो सर वही है। इस्लाम तो वही है कि जो आपको कूड़ा बरसाती थी, जब वो बीमार हो गई महिला, उससे आप मिलने के लिए गए, इस्लाम तो वही है। क्योंकि इस्लाम की तालीम ये है कि किसी की अयादत करना यानी मिलने जाना, यही ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। पड़ोसी, सबसे बड़ा मसला आता है कि पड़ोसी क्या है? 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर उधर, 40 घर उधर। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, अब जब जुमलों पे आलोक भाई गौर कीजिएगा, इस्लाम ये कहता है, पैगंबर जी। इस्लाम की ये तालीम है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, तो आप क्या जीवन भर की इबादत, देखिए एक मुसलमान के लिए सबसे आवश्यक होता है, वो इस दुनिया में आया है अल्लाह की इबादत के लिए। उसको बताया गया है कि तुम इस दुनिया में आए हो तो अल्लाह, तो हमने तुमको पैदा किया अल्लाह की अपनी इबादत, यानी अल्लाह कह रहा है हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अल्लाह की इबादत है। और अगर वो अपने पड़ोसी को भूखा सो जाने देता है, तो उसकी उम्र भर की इबादत बेकार हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इबादत से बड़ा अगर कोई अमल है, तो पड़ोसी के पेट को भरना अमल है।
तो फिर ये कैसे इस्लाम हो सकता है कि गर्दन काट दी जाए। सर इस्लाम तो वही है कि जब जहां पर सच्चाई को बचाने के लिए, नीति नियम न्याय को बचाने के लिए करबला के मैदान में 6 महीने की बच्चे की गर्दन पेश की जा रही थी, तो इस्लाम तो गर्दन पेश करता है सर, गर्दन मारता नहीं है किसी की। गर्दन तो उनकी भी मारने का हुक्म नहीं है जिन देशों में ये कानून है कि मृत्यु दंड में गर्दन काटी जाएगी, उस देश में भी ये नियम है कि पहले उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको पूरा सुना जाएगा, उसके खिलाफ जब पूरे सबूत मिल जाएंगे तब उसकी गर्दन अलग काटी जाएगी। जहां पे गर्दन काटने का कानून है, हमारे यहाँ तो ऐसा कानून नहीं है। हमारे यहाँ फांसी का है, बहुत से देशों में अलग अलग प्रकार का मृत्यु दंड होता है, हर हर देश का अपना अलग नियम होता है। तो वहां पर भी जहाँ जिस इस्लामी देश में गर्दन काटने के भी प्रावधान है, तो मुकम्मल ट्रायल के बाद ही होता है सर। ऐसे नहीं होता है कि कहे किसी दर्जी वो नाप ले रहा था, उसके गपागप छप्पी जो है चूल्हे के दर्द दिए, उसकी गर्दन काट दी, उसका हाथ काट दिया। ये इस्लाम है ही नहीं, ये इस्लाम है ही नहीं, ये इस्लाम है ही नहीं। अगर ये इस्लाम है तो फिर मैं ऐसे इस्लाम का फॉलोअर नहीं हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा कौशल साहब, आपकी जो ईमानदारी है, जो आप जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, मैं तो उसी का हमेशा उसी बात को तारीफ करता रहा। इसीलिए मैं आपको बहुत बड़ा सम्मान और इज्जत के साथ हमेशा देखता रहा हूं। मैंने देखा है कि आमतौर पे जिस बात को लेकर के लोग गफलत में छोड़ देते हैं, उलझनों में छोड़ देते हैं, आप उन्हें बड़ी सहजता से, आसानी से बताते हैं, और आप धर्म की बात को इंसानियत और मानवता से जोड़ते हैं। इसलिए भी आप मुझे बेहद करीब लगते हैं, और मुझे आपकी बातें और आपकी परिभाषाएं बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे खुशी है कि खालिद नकवी साहब भी हैं हमारे साथ। मुझे खुशी है कि आलम साहब भी हमारे साथ हैं, सैयद आलम साहब। और अब थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते जाएं। खालिद नकवी साहब, बड़ी दुविधा है, बड़ी मुश्किल है कि ये मैं तो ये देख रहा हूं कि आप खुद, आप सभी लोग अपने इस्लाम में ही माइनॉरिटी में हैं क्या? क्या आपको इस्लाम में मैं अल्पसंख्यक कह सकता हूं? आप जो बात कहते हैं वो तो दूसरा, मतलब दूसरा पंथ जो है वो तो बिल्कुल नकार देता है। उसका तो ऐसा चेहरा दिखता है जो उदयपुर में दिख गया। थोड़ा मुझे लगता है आपकी आवाज, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने माइक को। हेलो, हाँ अभी ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी जी, अब ठीक है। हूँ। बिल्कुल जी, आपने जो अल्फाज, जी बिल्कुल, अभी जो अल्फाजों का आपने चुनाव किया, बहुत ही बेहतरीन अल्फाजों का चुनाव किया कि हम अपनों में बेगाने हैं आज। क्यों और कैसे? बस क्योंकि हम हक की बात करते हैं, और हम वो इस्लाम लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इस्लाम हकीकती जो था मोहम्मद पैगंबर साहब का था, जो इस्लाम मौला अली का था, जो इस्लाम मौला हुसैन का था, जो इस्लाम मौला हसन का था, जो इस्लाम 12 इमामैन का रहा, वो इस्लाम हमने प्रेजेंट किया। वो इस्लाम जो हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज लेके आए, वो इस्लाम हम जब प्रेजेंट करते हैं, इनके सामने रखते हैं, तो साहब हम इनके लिए जो है वो झूठे हो जाते हैं, और जो है फरेबी हमें कहा जाता है। और देखेंगे कि हम अपनों में ही आज माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो क्या करें? क्या कभी इस बात पर भी डिपेंड करें कि असली इस्लाम किसके पास है? सूफी कौसर साहब जिस बात को बताते हैं, मतलब किसी बात में कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कंफ्यूजन है। आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन खालिद नकवी साहब, आप भी जिस बात को कह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं ये जो आपका इस्लाम है उन्हें क्यों नहीं स्वीकार है? और फिर मैं उल्टा ये भी सवाल पूछता हूं कि अगर उनका इस्लाम, बरेलवियों का जो इस्लाम है या दूसरे लोगों का जो इस्लाम है, फिर आपको क्यों नहीं कबूल है? जी देखिए, उनका इस्लाम हकीकत में, अगर इस इस्लाम को आपको दोनों बातों को समझना है, तो आज से फिर 1400 साल पीछे करबला के मैदान में चलना पड़ेगा सर। चलिए, आप वहां, हमें करबला के मैदान में चलना पड़ेगा। देखिए सर, वहां भी दोनों जगह नमाजें होती थी, वहां दोनों जगह अजानें भी होती थी, वहां दोनों जगह कलाम इलाही की तिलावत भी होती थी, और दोनों जगह जो इस्लाम को जानने वाले मौजूद थे, और दोनों जगह नारे तकबीर के नारे बुलंद थे। फिर क्या कहेंगे सर कि वहां कौन हक पर था और कौन बातिल था?
क्या फिर औलादे औलादे पैगंबर साहब और औलादे पैगंबर साहब जो है हजरत इमाम हुसैन जो अपने कुंबे को लेकर वहां थे, क्या फिर वो गलत थे जिनके हम फॉलोवर हैं आज? या फिर वो लोग क्या वो फिर वो सही थे कि जो यजीद जो है वो लाखों की तादाद में अपनी फौज उतार कर अपनी उस बात को मनवाने पर जबरन जो हुक्म करा रहा था कि हमारी बैत की जाए और हमारी खालिद उन साहब, बातों यही को तो मैं माना जाए? समझना चाहता हूँ, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। यही सब मौके होते हैं जब हम लोग रूबरू होते हैं, और हम ही लोग जी रूबरू नहीं है, बहुत सारे लोग साथ में अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे। कम से जी कम सच क्या है, कौन सही राह पे है, ये तो पता लगे। तो देखिए आप अपनी सर, बात तो कहिए। नहीं सर, इस्लाम सबसे पहले, इस्लाम का जो बेसिक है किस पे नाजिल हुआ? कुरान किस पे नाजिल हुआ? पैगंबर साहब पर, प्रॉफेट मोहम्मद पर हुआ। इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद हम्म। साहब के ऊपर नाजिल हुआ, बराबर। तो बात आप वहां से समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर साहब ने क्या कहा था कि जो दौरा वक्त जो राशिदा था, जो 5 खलीफाओं का वक्त रहा, हुजूर के बाद जो 5 खलीफा मुकम्मल हुए, और उसके बाद आपका आपका फरमान क्या था कि उसके बाद जो है वो बादशाहियत हो जाएगी। और जब बादशाहियत हुई तो फिर वो विस्तारवाद हुआ। जब विस्तारवाद हुआ तभी जुल्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि करबला के अंदर दो दो दिन हो गए ना साहब। करबला का मैदान, हम जब करबला को पढ़ेंगे तो यहां हम पूरी तरीके से इस्लाम को समझ जाएंगे कि हकीकत में एक दिन तो वहां मौला का था, एक दिन मुल्ला का था। और आज जो आपके सामने जो प्रेजेंट है हो रहा है, जो आप जो याद देख रहे हैं कि जो उदयपुर में हुआ, जो आप सबके सामने है, कुछ वक्त पहला गुजरात में भी हुआ था। आपको पता होगा गुजरात के अंदर भी यही वाकया गुजरा, इसी की तरीके से जो है एक जो है बेकसूर को गोली मार दी गई इस मसले के अंदर। और उसके अंदर तो काफी हमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त हमने और कौसर साहब ने बड़ी आवाज उठाई थी इसके अंदर। और जब भी हमने दावत इस्लामी को इसमें जो है तो बाद में फिर जो है उसको क्लीन शीट मिल गई, बाकी दावत इस्लामी को उस वक्त भी हमने खींचा था और प्रूफ के साथ बात हुई थी कि भाई इन लोगों का मसला था अंदर। फिर वही मसला जो आया, तो ये जो हम देख रहे हैं साहब, ये जो करबला का मैदान जब फिर याद करें तो इसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि मुल्ला का और मौला का दीन, यानी 2 दीन हो गए यहाँ से 2 दीन। एक तो विस्तारवाद, हम समझ सकते हैं कि जो आज चाइना का जो प्रोपेगेंडा है कि रशिया का है, ये विस्तारवाद है। और जब ये खिलाफत राशिदा खत्म हुई साहब, तो इस्लाम के अंदर विस्तारवाद चालू हुआ। अब जब विस्तारवाद चालू हुआ तो फिर जुल्म के कई रास्ते खुल गए, और जो विस्तारवाद जो चाहते थे वो बादशाहियत पर आ चुके थे, और जो बादशाहियत पर बैठे हुए थे ये वो लोग थे कि कभी भी हकीकत में दीन के मोहम्मद पैगंबर साहब के कभी फॉलोवर थे ही नहीं। वो सिर्फ शासक करता थे, शासन करने के लिए काबिज हो गए थे वहां। ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती जो है बाद में अपनी षड्यंत्र रचकर, दंड शाम भेद के जो खेल खेल कर इस्लाम के ऊपर जो है खलीफा बन बैठे, जबकि इनको तो खलीफा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खिलाफत राशिदा जो थी वो पांच खलीफाओं तक की मौजूद थी, जो बाद में खत्म हो गई थी। अब इसके बाद जो आए थे वो सब विस्तारवादी लोग थे, और इनके विस्तारवाद का ही नतीजा ये है कि इन्होंने ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ी कि जो आज हदीसों की शक्ल में आज लोगों का विस्तारवाद होकर कत्ल हो रहा है। आप बताइए कि पैगंबर साहब की जिंदगी जो है, आपकी जीवन शैली जो है, उसमें आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, कुरान में आपको रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारा गया। तो रहमतुल लिल आलमीन ये अल्फाज जो है आपको अल्लाह की तरफ से अता हुआ, ईश्वर की तरफ से हुआ, यानी पूरी कायनात, पूरी सृष्टि के लिए जो है एक शांति का प्रतीक, एक शांति का पैगाम जो लेके आए। और उस वक्त देखिए, जो उस वक्त तो ये वाकया जब आता है कि जब अरब में इतना अंधकार फैल चुका था साहब, पैगंबर साहब जब तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब में इतना अंधकार फैला हुआ था कि औरत को वहां सिर्फ जो था इस्तेमाल करने का सामान समझा जाता था। एक खूबसूरत ऊंट की कीमत 40 औरतें हुआ करती थी। एक खूबसूरत ऊंट की कीमत 40 औरतें हुआ करती थी। उस वक्त पैगंबर साहब ने इनके सामने आवाजें बुलंद की, और जुल्म के सामने आपने हर तरीके से गुलाम प्रथा को खत्म किया, औरतों को बेचना खरीदने को आपने खत्म किया, औरतों को वो हक दिलाया कि आपने आपको कहा कि ये जन्नी है। पहला अल्फाज जन्नी, आज बेहतर हम ये अल्फाज हम समझ सकते हैं हिंदुस्तान में कि जन्नी किसे कहा सकता है, जिसमें पैदा करने की ताकत हो। यानी खुदा के बाद, ईश्वर के बाद अगर कोई पैदा कर सकता है तो वो नारी है, वो औरत है जो किसी को पैदा कर सकती है। ये हक पैगंबर साहब ने लोगों को दिलाए।
कि औरतों के लिए आपने वो उस किस्म की, तो आप मुझे बताइए कि फिर वो रहमतुल्लिल आलमीन जो पूरी कायनात के लिए थे, वो कैसे किसी को मारने का हुक्म दे सकते हैं? तो आपकी उस जीवन शैली के अंदर आपके साथ कई वाकयात ऐसे पेश आए कि आपके ऊपर कचरा डाला जाता था। आप जब मक्का की कई गलियों से गुजरते तो आपके ऊपर कई लोग, एक बाई ने एक मामूल बना रखा था कि जब जब गुजरते तो वो लेडीज आप पे कचरा डालती। वहां तक कि ऊंट की लीथ, यानी ऊंट की लीथ समझ गए ना, पॉटी आप पे डालती। जी आप जी कभी उस जी पर जी गुस्सा जी नहीं जी। करते। एक वक्त ये आया कि वो जब बीमार हो गई तो आप तबीयत पूछने के लिए तक पहुंच गए और कहा कि क्या बात है, क्यों आपने आज मुझ पर कचरा नहीं डाला? तो ये तालीम हमको तो पैगंबर साहब से मिली है कि बस हर के लिए रहमत होनी चाहिए। और ये झूठ जो है, एक हदीस, कई हदीस हैं जो जो बाद में झूठी गढ़ी गई, ये विस्तारवाद में वो गढ़ी गई हदीस है, जो विस्तारवाद करने के लिए जो हदीसें गढ़ी गई कि कत्ल करना, जबरन करना, ये करना, वो करना। लफ्ज काफिर का हकीकत में डेफिनेशन जो है वो अधर्मी के लिए है साहब, ना हिंदू के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, ना ईसाई के लिए है, ना यहूदी के लिए है। ये जो अल्फाज जो जो काफिर है वो सब अधर्मी के लिए, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका पूर्ण राक्षसी धर्म हो, यानी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए जो है दुश्मन बन के जो आए हो, इनके लिए अल्फाज ये वापरा गया। तो अब ये जो है थोप दिया गया कि भाई वो काफिर इससे कहा जाएगा कि जो गैर, जो ये हमारे इस्लाम को जो नहीं मानता वो काफिर है, जबकि साहब ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। काफिर के अर्थात जो है अधर्मी है। खालिद साहब, बिल्कुल आपकी इस बात को लेकर के मैं वापस कौसर साहब के पास जाऊंगा। उदयपुर का कनेक्शन तो कौसर साहब कानपुर से भी जुड़ता आ रहा है। सुनते हैं कि वो दोनों यहाँ कानपुर के दावते इस्लामी संगठन से भी जुड़े हुए थे, और दावते इस्लामी को लेकर तो आपने कई बार अपनी बातें कही। आखिर दावते इस्लामी है क्या, उसका कानपुर और उसका उदयपुर का क्या कनेक्शन है, जरा बताइए। देखिए, इसमें बड़ी लंबी बात है। वो तो कल जैसे मैंने चर्चा की थी, आपको बताया था कि एक विदेशी साजिश है और उस साजिश का परिणाम ही हमारे देश का विभाजन हुआ। और उस विभाजन के बाद भी इस देश को और विभाजित करने के तमाम फार्मूले लाए गए। तो कभी 47 हुआ, कभी 65 हुआ, कभी 71 हुआ, उसके बाद कारगिल हुआ, और बराबर होता रहता है। तो अब चूंकि वो ये जानते हैं कि भारत से आमने सामने से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता है, आमने सामने में नहीं जीता जा सकता है, तो इसके लिए तो कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो वो रास्ता उन्होंने अपनाया कि कट्टरपंथी शक्तियों को और इस तरीके की ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर भेजा जाए और संगठन बनाया जाए। दुर्भाग्य कह लें या हमारे यहाँ के लोगों की कुछ नासमझी कह लें कि उन्होंने ऐसे बयानात दिए और उसके बाद ऐसे बयानों के समर्थन दिए गए, जिससे पूरे 1 महीने तक देश में माहौल खराब होता रहा और उनको अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। और उसी मौके के तहत उन्होंने उदयपुर में ये कांड कर डाला। उदयपुर में कांड कर देना एक अलग बात थी, उसके बाद उसका वीडियो बना करके उसको वायरल करना, इसके अंदर दो बातें थी। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जी देना था कि देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपने सारे साथियों को बताना था कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। और दूसरा मैसेज नहीं था, दूसरा काम था कि किसी भी तरीके से देश को सांप्रदायिक हिंसा में झोंक दिया जाए। जब देश के हालात खराब हैं कि एक तरफ वो अग्निवीर और उस अग्निपथ वाला मामला चल रहा है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ ये मामला डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें देश का बड़ा नुकसान होता। और रही बात कानपुर का, तो कानपुर का एक बड़ा ऐतिहासिक और व्यावसायिक और सामरिक महत्व है। और हर लोगों की निगाह पूरे भारत में सिर्फ 3 जगह पर होती है, एक है मुंबई, दूसरा दिल्ली और तीसरा कानपुर। कानपुर हमेशा से कट्टरपंथी शक्तियों का टारगेट रहा है। सिमी भी यहाँ फली फूली, पीएफआई भी, तो खैर बाद में मुख्यमंत्री जी ने सख्ती की, तो उत्तर प्रदेश से ही इनका लगभग सफाया हुआ कट्टरपंथी शक्तियों का। तो ये सब यहाँ फलते फूलते रहे। तो ये सब ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने कानपुर को हमेशा केंद्र बनाया। और याद होगा आपको 1994 में हलीम कॉलेज में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था दावत इस्लामी का। उसमें शायद यह सन 2000 के एक जलसे में दावत इस्लामी के इलियास अत्तार भी आया था। तो इलिया और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अहमदाबाद भी इनका बड़ा एक मजबूत गढ़ रहा है। अहमदाबाद में भी इन्होंने एक बार इज्तिमा कराया था और बहुत जबरदस्त इज्तिमा कराया था। तो अब अहमदाबाद और राजस्थान को ही इन्होंने एक्टिविटीज के लिए क्यों चुना, तो ये भी एक बहुत मार्मिक की बात है कि आखिर ये सीमावर्ती राज्यों का चयन ही क्यों किया जा रहा है।
और राजस्थान और गुजरात भी सीमावर्ती राज्यों का चयन किया जा रहा है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा बहुत बड़ी सीमा है। और ये बहुत कई जगहों पर सीमा जो है वो मरुस्थल में सीमा स्थित है, जहाँ से बड़ी मात्रा में इधर उधर आवागमन भी हो जाता है। और कश्मीर में तो खैर सक्रिय है ही, तो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वहाँ दावत इस्लामी सक्रिय है। अब ये तो एक हम आम नागरिक की हैसियत से हमने इतनी बातें हमारे दिमाग में आ गई, रिसर्च कर ली, तो इसको तो बड़े बड़े जो रिसर्च थिंक टैंकर हैं इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ये मसला क्या है, इसकी गहराई और सच्चाई में जाना चाहिए। कुछ चीजें आलोक भाई कभी कभी शासन और सत्ता से हट करके भी की जाती हैं, विचारधारा से हट करके भी की जाती है। देखिए कोई भी विचारधारा हो वो राष्ट्रवाद की विचारधारा से बड़ी नहीं, मेरा ऐसा। नहीं, बड़ी बात कही आपने कि राष्ट्रवाद से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, और राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा धर्म होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। लेकिन कौशल भाई, मुझे कभी कभी आप पे हैरानी भी होती है कि आप सच भी बोलते हैं, आप लड़ते भी हैं, और आप पे धमकियां भी आती हैं। तो क्या आपका भी गला काट देने की धमकी आती है? आलोक भाई चला गया होगा जिस हफ्ते गाली और धमकी न मिली हो। बराबर मैं संघर्ष करता रहा, और अफसोस इस बात का होता है, रोज अफसोस इस बात का होता है कल भी तो आई थी हमारी कल भी तो बता दीजिए, कल वाली रिकॉर्डिंग भी। जी जी जी, कल रात में भी एक धमकी है, तो यही लोकल इंडिया से रोज सर काटने की हमको, कौशल साहब को तो आदत हो गई है ये धमकियों से, पर डे धमकी आ रही है। क्या मुझे लगता है खालिद साहब आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कौशल साहब को तो खुद आती है धमकी, पर आप किस तरह की धमकी आती हैं, क्योंकि आप तो बात भी करते हैं। हमारे साथ सैयद वसीम अशरफ साहब भी जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आदाब। नमस्कार सर, आदाब। हाँ खालिद साहब, आपसे बात कर लें, फिर वसीम साहब के पास चलते हैं। किस तरह की धमकियां आती हैं कौशल साहब को? कौन कौन सी ऐसी धमकियां हैं जिनकी वजह से डरने पे मजबूर किया जा रहा है? देखिए, इनका जो कौसर साहब जो है, कौसर साहब के ऊपर धमकियां आने की वजह यह है कि कौसर साहब बिल्कुल सत्य बताते हैं। बात यह है कि ये उन्होंने वो बातें छेड़ दी है कि जो उनको कुरत देती है, इनकी सच्चाई को, हकीकत को लाके रख दिया। और आज आप खुद जानते हैं सर कि कोई अपनी हकीकत, कोई जो है सच कोई सुनना नहीं चाहता। और जब सच सुनना जो नहीं चाहेगा, और जो काम कौसर साहब ने किया है, जिस लेवल पर किया है, वो मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार को कौसर साहब के लिए एक स्पेशल अवार्ड क्रिएट करना चाहिए। बड़ी बड़ी एजेंसियां जो नहीं कर पाई, जो एजेंसी नहीं कर पाई, वो काम कौसर साहब ने करके दिखाया है साहब। वो नंबरों को इन्होंने डिक्लेयर किया, और वो नंबर यहाँ बताए गए हैं कि जो ये काम से कहीं ग्रुप यहाँ चल रहे थे व्हाट्सएप के, उसमें तो शायद उसमें पहले आपकी डिबेट हो चुकी है, तो हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। बाकी नंबर के ऊपर हम ये बात करेंगे कि धमकी भरा जो मसला है कौसर साहब के ऊपर, मैं करीब 2020 से कौसर साहब से जुड़ा हुआ हूँ। 2020 से कौसर साहब के ऊपर कंटिन्यूटी इस तरह की धमकियों के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार, लोगों की घृणा, क्योंकि मैंने काफी इनके साथ सफर किया, तो कौसर साहब के साथ काफी जगहों पर सफर किया। उस सफरों के अंदर जो घृणा इनके लिए लोगों की नजरों में है, और जिस तरीके से कौसर साहब की कोई भी अगर कोई पोस्ट आती है, अगर आप देखें कोई भी अपनी कोई पोस्ट करते हैं, तो उसके नीचे जो एक फहरिस्त गालियों की और धमकियों की क्रिएट हो जाती है। और जिस तरीके से अब तो फोन करके सामने से धमकी देना, और पाकिस्तान से सीधा पाकिस्तान से कॉल कर जो है वो सर काटने की धमकी देना, बम से उड़ा देने की धमकी देना, जो है अवाम के लिए करना कि भाई और हिंदुस्तान में जो इनके फॉलोअर्स है, इन लोगों को क्रिएट कराना कि इस इंसान को मार देना चाहिए, इस इंसान का सर काट देना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। तो ये सब तो बहुत वक्त से कौसर साहब भुगत रहे हैं। और जब तक जहां तक हम जानते हैं कि इनकी आज ये इंसान वो उस जगह पर आके खड़ा हो गया है कि ये अपने घर से अगर निकल जाए तो दुश्मन सामने खड़े। क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं कानपुर भी इनके साथ रहा, काफी दिन कानपुर रहा, करीब एक हफ्ता हम लोग कानपुर रहे, और उसी दौरान शायद आपको पता भी होगा कि फायरिंग भी हुई थी वहां। फायरिंग का मसला हुआ हम लोगों पर, जब कौसर साहब हम लोग साथी थे उस मसले में। तो उस मसले के अंदर आप समझ लीजिए कि वहां के लोग, यानी कुछ हम कहीं निकलते, मैं और कौसर साहब साथ,
तो जो लोगों की आप जो इनके तरफ नजर और दृष्टि होती थी, ये बड़ी घृणा वाली होती थी। और ये आज ये बंदा समझ लीजिए कि कौसर साहब पिछले कई सालों से इस हालात के अंदर गुजर रहे हैं कि कब इनके ऊपर क्या हो जाएगा, बस जो है वो ईश्वर ही जानता है। और इसके बाद भी हमें तकलीफ ही होती है। देते हैं या इन्हें, खालिद साहब आप इनकी हिम्मत की दाद देते हैं या इन्हें हिदायत देते हैं कि बच के रहिए? सर सलूट करते हैं, सर सलूट करते हैं, सलूट करते हैं, दाद छोटी हो जाएगी, सलूट करते हैं। कौन मुसलमान साहब अपना घर बार लुटा, कौन अपना घर बार लुटा कर ये हालत में आएगा, बताइए सर। आज देश हित की जो बातें हो रही है, देश हित के अंदर अपना घर बार बिजनेस सब कुछ खत्म कर दिया इस इंसान ने सर, इसके लिए हम सलूट करते हैं। कौसर साहब सच बोलने पे देखिए लोग खड़े होते हैं, मैं क्या चीज हूं, आप देख ही रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द सभी आपके साथ खड़े हैं। वसीम साहब आप थोड़ा सा विलंब से जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने पूरी बात तो सुनी और समझी भी है। हम यही बात कर रहे थे कि कानपुर से न सिर्फ उदयपुर का कनेक्शन है, कानपुर में न सिर्फ कट्टरता का स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, बल्कि कौसर साहब जैसे इंसान भी हैं जो कोशिश करते हैं कि इस्लाम की सही सटीक परिभाषा बताई जाए, वो मुल्लों का इस्लाम ना बताया जाए, जो कि सही इस्लाम है उसको बताया जाए। उसकी कीमत इनको आज देनी पड़ रही है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। धमकियों की लिस्ट है, फहरिस्त है, पोस्ट पे गालियां होती हैं और इसके बावजूद भी लड़ते हैं। तो क्या होना चाहिए? सही इस्लाम के लिए अपने आप को आगे लाना चाहिए, इस तरह की मुश्किलों को झेलना चाहिए, या फिर वो जो कुछ चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जिन्हें वही वो जो बोलते हैं वही इस्लाम मान लिया जाता है, अधिकतर लोग उसी को इस्लाम मान लेते हैं। आपकी नजरों में क्या होना चाहिए वसीम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्लाम की आपको सही परिभाषा बताता हूँ। इस्लाम और तसव्वुफ सेम है, और इस्लाम की दुरुस्त परिभाषा है खिदमत खल्क, यानी मानवता की सेवा। इस्लाम किसी मौलवी मुल्ला के बनाए हुए कानून का नाम नहीं है। इस्लाम खुदा और रसूल के बनाए हुए कानून का नाम है, और उसी पर अमल करने को इस्लाम कहा जाता है। लिहाजा जब हम इस्लाम पर अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस्लाम में अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, जो इस्लाम हम पर मतलब अपना बनाया हुआ इस्लाम हम पर थोपना चाहते हैं, वो लोग मुखालफत तो करेंगे। सूफी साहब की मुखालफत होती है, हमारी मुखालफत होती है, नकवी साहब की मुखालफत होती है। और इन मुखालफतों को जब इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, उसी दौर से इस्लाम झेलता चला आ रहा है। हक बोलना यही मतलब इस्लाम का एक सबसे बड़ा जुर्म कहलाता है। हमने हमेशा हक बोला है। हमारा ताल्लुक सूफी समुदाय से है, और सूफी समुदाय वो समुदाय है जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान से अकीदत रखता है, आपके खानदान के साथ आस्था रखता है। लिहाजा हम लोगों ने हमेशा आतंकवाद को झेला है, हम लोगों ने हमेशा यजीद के जुल्म को सहा है, और नेज़े की चोट पर भी हमने, नेज़े की नोक पर भी हमने कलेमा हक पढ़कर सुनाया है, कुरान करीम की तिलावत करके दिखाई है। तो ये सब कुछ हमारे साथ होता रहा है, और हमारी मुखालफतें हमेशा होती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अहले हक हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा ही इसलिए है कि वो मानवता की सेवा करे, इंसानियत की खिदमत करे। तो खिदमत की दृष्टि से, खिदमत के नजरिए से जो कुछ भी हमारे रास्ते में कांटे आएंगे वो आना चाहिए हमें। एक देखिए, इसी मौसम को ले लीजिए, बरसात का मौसम चल रहा है। इस वातावरण में ऐसा नहीं है कि आपको बना बनाया रोड मिल जाए, जहां जाए आप वहां पर आपके लिए सड़क बन जाए और रास्ता हमवार हो। नहीं, निशेबो फराज भी होती है, गड़े भी होते हैं, रास्ते टूटे हुए भी होते हैं, और हमें उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, रास्तों में हजारों कांटे भी होते हैं, कई फूल भी होते हैं। तो इन तमाम रास्तों को तय करके गुजरना, यही खिदमत खल्क है, और यही तसव्वुफ का असल पैगाम है। वसीम, हम सैयद आलम भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ,
उनका इंटरनेट कुछ साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तीनों लोग एक राह पे चल पड़े हैं, और जो अपने अपने नजरों के हिसाब से सच की राह है, और तीनों ही लोगों को मुश्किलें देखनी पड़ती है, आप सब लोग को कठिनाइयां देखनी पड़ती है। तो क्यों ऐसा, क्यों आप लोगों को डर नहीं लगता? क्यों आपको इस गर्दन काटने की इस परंपरा से डर नहीं लगता? क्यों आप अभी भी उसी अपनी बात पे कायम है? क्यों नहीं आप टीवी के डिबेट्स पे आना छोड़ देते हैं? क्यों नहीं आप अपनी बातों से पीछे मुकर जाते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत किसकी है? जिंदगी और मौत देने वाला कौन है? ईश्वर, अल्लाह। और हक का पैगाम जो है, हक का पैगाम, ये दीन की पहली शराइत है कि कुछ भी हो जाए हम, आप देखिए अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि हम फॉलोअर्स ऑफ इमाम हुसैन हैं। अब जब इमाम हुसैन को हम फॉलो करते हैं तो वो तो, आपने तो 6 महीने के बच्चों को शहीद कराने से पीछे मुंह नहीं मोड़ा। जब बात आ गई कि जनाब असगर जो 6 माह के थे, सिर्फ 6 मंथ के थे, तो वो भी शहीद कर दिए गए थे जंग में। तो वो वहां से जब मुड़े नहीं तो फिर हम कैसे मुड़ सकते हैं? बताइए, सर काटने की धमकी या घरों पर हमले या गोलियां चलाना या फोन से धमकियां देना, सर ये तो कंटिन्यूटी चल रहा है हम लोगों के साथ। और ज्यादा क्या होगा सर? एक हम में से कोई एक इनका शिकार हो जाएगा, जिस तरीके से लोग हो रहे हैं। पर उस शिकार होने के बाद कम से कम जिनका पर्दाफाश करना चाहते हैं, जिनको हम लोगों के सामने खोलकर दिखाना चाहते हैं, वो खुलकर तो आ जाएंगे लोगों के सामने कि भाई हकीकत हम क्या कहना, हम क्या थे और ये कौन थे। हिंदुस्तान की प्रजा, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार समझ तो जाएगी। देखिए हम आज सन 2019 से करीब ये चला रहे हैं। ये जो है सूफी साहब जो हैं, कौसर साहब जो हैं, धरना प्रदर्शन करके ये दावत इस्लामी के खिलाफ 2019 से हैं, बल्कि उससे भी पहले से। मैं बाद में जुड़ा इस काम में, तो तब तक सरकार को समझ ही नहीं आई। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हमारे देश के अंदर किसी सिंगर को अलाउ नहीं है, किसी आर्टिस्ट को अलाउ नहीं है, सिंगर पाकिस्तान के प्रोडक्ट को अलाउ नहीं है, तो साहब वहां की विचारधारा को क्यों अलाउ किया गया? यहाँ ये मौलवी मुल्लाओं को क्यों भारत के अंदर इनका प्रचार करने के लिए इनको इजाजत दी गई है? खुला इनका चैनल चल रहा है, मदनी चैनल, और घंटों तक उसके ऊपर ये बैठकर लोगों का माइंड वॉश करते रहते हैं। और अधिक धार्मिकता जो है वो कट्टरता पैदा करती है। इनको इतना कट्टर बना दिया गया। और साहब हिंदुस्तान में जी, सैयद आलम साहब का नेटवर्क थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पहले उनसे बात कर लेना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि आप सभी मेहमानों को सुन रहे हैं। ये जो रास्ते पे हैं, जिन कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, इनको बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ये सच की बात करते हैं, सच्चे इस्लाम की बात करते हैं। दावत इस्लामी और गजवाए हिंद जैसे कट्टरवाद और कट्टरवादी संगठन को ये सच का आईना दिखाते हैं। कुछ कहिए इनके ऊपर, आपको क्या लगता है, यही इस्लाम सच है या आपकी राय थोड़ी सी अलग है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल यही है। देखिए, अगर इस्लाम के अंदर गैर मुनाफिक लोग ना घुसे होते तो सूरे मुनाफिकीन ना आती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ में बैठ के ही और जैसे ही बाहर निकलते थे तो सूरे में मुनाफिकीन किसी आरएसएस के लिए नहीं आई थी। सूरे मुनाफिकीन मतलब उस बज़ में ऐसे लोग बैठते थे जो बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते थे। हम तो हर रोज मरते हैं, हर रोज जिंदा होते हैं, हमें मरने का खौफ बिल्कुल जरा सा भी नहीं है, क्योंकि हम उसको मानने वाले हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजें कहा आखिरी वक्त में कि मैं 2 वजनी चीजें छोड़ जाता हूँ, जो इनसे मुंसलिक रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। एक तो कुरान शरीफ, दूसरे अहले बैत। तो अहले बैत से भी लोग गुमराह हो गए और कुरान शरीफ को अपनी तरीके से उसको डिसाइड करने लगे। जैसे इन लोगों ने कहा काफिर का किसे कहते हैं? काफिर जो हकीकत को इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। कि हम कहें महिंद्रा कार है, नहीं एक सूबी है, उसे काफिर के। यहाँ काफिर का कि जो मुसलमान ना वो काफिर, बिल्कुल गलत है ये।
इस्लाम इसको नहीं देता। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको मालूम भाई सुना दूं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मज़ार है मशहद ईरान में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हारून रशीद ने कहा कि तुम बादशाह बन जाओ। उन्होंने इनकार किया कि नहीं बनना है, कल नहीं जाओ, नहीं बनना है। तो बहरहाल जैसे ही उन्होंने बादशाहियत लिया, तो जब ये दरबार में पहुंचे हैं तो पूरे दरबार को वो साजो सज्जा किया गया जैसे बादशाह का होता था। जब ये पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग दीवार में चिपके खड़े हुए। कहा भाई इन लोग कौन है? कहा ये सब खाना पकाने वाले नौकर। कहीं नहीं, इनको दस्तरखान पे बैठे। और ये भी इंसान है। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम तनाज़ुर पे नहीं फैला, और जहां तनाज़ुर पे फैला है वहीं आतंकवादी। सैयद आलम साहब का नेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा कौशल साहब, अब आप पे ही ला करके बात को फिर खत्म भी करना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? एक तरफ गजवाए हिंद, एक तरफ दावते इस्लामी, और न जाने कहाँ कहाँ से आप इन कट्टरपंथियों को ढूंढ के लाते हैं और इनका पोल खोलते हैं। इनके अंदर की जो एक तौर पे साजिश है उसको सामने लेकर आते हैं, और फिर आप वो हेट स्पीच और हेट जो आपके खिलाफ होती है, चाहे पोस्ट में हो चाहे फोन में हो, तो सवाल तो बनता ही है कि आदमी हार जाता है, लड़ना छोड़ देता है, चुप रहना सीख जाता है। तो चुप रहना क्यों नहीं सीख रहे हैं आप? देखिए आलोक भाई, ऐसा होता है ना कि जो जिससे प्यार करता है वो उसके गीत गाता है, और सूफी विचारधारा में सबसे पहले गीत गाना ही सिखाया जाता है। और कट्टरपंथी हुए जो सबसे पहले विरोध होता है वो हमारे यहाँ की कव्वाली का ही विरोध होता है, और हमारे यहाँ कव्वाली गा गा करके प्रेम करना सिखाया जाता है। सूफियों के यहाँ परंपरा जो है गा बजा करके प्रेम करना सिखाया जाता है, सबसे पहले अपने गुरु से यानी पीर से। और जो अपने गुरु यानी पीर से प्यार करना सीख जाता है तो वो फिर किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। तो यही ये ब्लड में शामिल है कि वो इतनी मोहब्बत हुई। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हम लोगों के सबके आदर्श जो हैं वो पैगंबर इस्लाम है, उनका घराना है, उनकी औलादे हैं। हजरत इमाम हुसैन को जब करबला के मैदान में शहीद किया गया तो आपने कहा कि ऐसा है कि हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते हैं, बिला वजह हम न खून बहाना चाहते हैं अपना, न तुम्हारा बहाना चाहते हैं। क्यों? तो बोले क्या चाहते हैं? तो बोले कि हमको यहाँ से तुम चला जाने तो हम तुम्हारी सल्तनत में ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर तुमको हमसे परेशानी है सल्तनत के हमारे रहने से, कि तुमको ये है कि तुम्हारी सल्तनत चली जाएगी, तो तुम हमको अपने राज्य क्षेत्र से चला जाने दो और हिंदुस्तान चला जाने दो, उस हिंदुस्तान में जहां पर तुम्हारी तरह मुसलमान तो नहीं रहते हैं। बहुत जुमले, तारीखी जुमले हैं सर, गौर करने वाली बात है। पैगंबर साहब के बेटे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो, वहां तुम्हारी तरह मुसलमान तो नहीं रहते हैं लेकिन इंसान जरूर रहते हैं। तो हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, तो ये भी तकाजा मोहब्बत का है कि महबूब से मोहब्बत की जाए। जब हमारे इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमारे नबी को हिंदुस्तान से मोहब्बत है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है, तो जिस मुल्क से हमारे नबी मोहब्बत करते हो, जिस मुल्क से हमारे इमाम हुसैन मोहब्बत करते हो, तो हम क्यों ना हिंदुस्तान से मोहब्बत करें। दूसरी और सबसे अहम बात है, यहाँ पर वजूद बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं और आप जिनसे प्रभावित हो रहे हो, हम दोनों को जो परेशान किए हुए विचारधारा है, वो विचारधारा आपको कहती है कि खड़ी मूर्ति की पूजा करने वाले, और हमको कहती है बड़ी मूर्ति की पूजा करने वाले। आप भी काफिर हैं उनकी निगाह में, हम भी काफिर हैं उनकी निगाह में। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर वो यहाँ पर मुसल्लत हो गए, अगर वो यहाँ पर गालिब आ गए, तो फिर हमारी तो सोच और विचारधारा ही खत्म हो जाएगी। आपको तो खैर जजिया लेकर के पूजा पाठ करने दिया जाएगा, हमको तो वो भी नहीं करने दिया जाएगा। साहब, तालिबान का, अफगानिस्तान का तालिबान उदाहरण है। सबसे पहले जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने मौलाई परचम उतरवा दिए। पाकिस्तान उदाहरण है,
कभी दाता दरबार में जो है हमला किया जाता है, कभी शहबाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हमला किया जाता है, कभी बगदाद में जो है गौसे आजम के आस्थाने पे हमला किया जाता है, तो कभी वहां पर जो है वो नजफ अशरफ में मौला अली के आस्थाने पे हमला किया जाता है, हत्ता कि करबला में मौला इमाम हुसैन के आस्थाने पर हमला किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सऊदी अरब की दुनिया का आज अब्बा बनने की कोशिश करता है, सारे दुनिया के मुसलमानों का अलमबरदार करने का कोशिश करता है, अरे इस जालिम का जुल्म तो देखिए, जिसने पैगंबर साहब के बेटों की मज़ारों को, पैगंबर साहब की बेटी की मज़ारों को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया। और अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद और इसकी और उसकी दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कभी बात नहीं करते कि पैगंबर साहब की बेटी के मज़ार को शहीद किया गया, पैगंबर साहब के बेटे की मज़ार को शहीद किया गया। साहब, हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें तो सबसे मोहब्बत है। आपको मैंने धीरेन्द्र भाई को किसी वक्त एक शेर सुनाया था कि हम लोग तो वो लोग हैं कि ये कहते हैं कि बुत में भी तेरा यारब जलवा नजर आता है और बुत खाने के पर्दे में भी काबा नजर आता है, इश्क कहीं ले चल ये दैरो हरम छोड़े, इन दोनों मकामों में झगड़ा नजर आता है। हम लोग साहब वो लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और हम तो उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उस हिंदुस्तान की जहाँ पर एक कट्टर से कट्टर हिंदू जिसे आप कह सकते हैं, जिसको कहा जा सकता होगा कि ये मुसलमानों को बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसके सामने जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया जाए, APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया जाता है, तो वो ऐसे हाथ जोड़ लेता है और कहता है साहब वो तो भगवान, उनके जैसा अगर मुसलमान मिल जाए तो हम उसको अपने सरों पर बिठा लें है। और इमाम हुसैन के बारे में हमारे हुसैनी ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मणों का एक वर्ग है हुसैनी ब्राह्मण जिसे कहा जाता है, वो हुसैनी ब्राह्मण वो कहते हैं कि आते अगर हिंद में तो भगवान कहते हम, वो उनको तो भगवान की तरह से कहते, बनो तो तुम किरदार हुसैन पैदा करो, नबी का किरदार तो पैदा करो, ये किरदार नबी का नहीं है कि गर्दनों को सर से अलग कर देना, नबी का किरदार तो ये है कि कोई अगर आ जाता है तो अपने आप को पेश कर देना, अपने जज्बात को उसके सामने पेश कर देना, अपनी मोहब्बतों को से उसके सामने बिछ जाने का नाम है। तब देखिए दुनिया आपके नाम का गाना गाएगी, ये तलवार चलाने से कुछ हासिल होने वाला तो इस सर तन से जुदा ये इस्लामी कानून ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपको आपके दुश्मन गालियां दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, पत्थर मारा करते थे, लेकिन कभी भी सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया। ये नारा मुल्लायत की देन है, मौलवियों की देन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल वसीम साहब, आप हमारे साथ रहे और खालिद नकवी साहब भी हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत सारी बातें की, सैयद आलम साहब भी रहे, और सबसे बड़ी बात है कि कौसर मजीदी साहब, मैं सचमुच में उन्होंने सही कहा कि मैं उनको बहुत जानता हूं, बातचीत करता हूं और अक्सर मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। कई बार मैं उनसे पूछता भी हूं कि क्या ये मुनासिब रहेगा, आप कहते भी हैं और टेलीविजन पे भी आते हैं, आपको क्या डर नहीं लगता? तो उन्होंने हमेशा कहा कि सच को कहने में कोई डर नहीं लगता है और इंसानियत और मानवता की बात करते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि क्यों नहीं लोग मौलानाओं के उस इस्लाम को भूल जाएं या फिर उससे हट करके जो असल इस्लाम है उस पे आए, उस पे बात करें, जो आप लोग बात करते हैं, जिस तरह से इंसानियत को ऊपर रख करके बात करते हैं, क्योंकि धर्म में मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है वो इंसानियत की, और इंसानियत की बात आप सब लोग के मुंह से सुन करके लगता है कि आखिर वो कौन लोग हैं, उन्हें ढूंढने का मन करता है, उनसे पूछने का मन करता है, वो क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, कभी वो आपके आमने सामने तो बैठे, कभी आपकी बातों का वो जवाब तो दे, तब ये समझ में आएगा कि शायद कौन जीतता है कौन हारता है, वो भी सबूत के साथ। लेकिन आप लोग की इंसानियत, आप लोग की सच को सामने रख करके बात करने की हिम्मत पे मैं दाद देता हूं। कौसर साहब, आपको ऐसी धमकियां आती रहेंगी लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा। आपको हम सब लोगों की तरफ से इस बात की बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी बात को कहते रहिए, सच को कहना कभी ना छोड़िए, और ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। हमेशा हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं इस पैगाम के साथ और इस बात के साथ कि आप सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को जरूर इस कार्यक्रम को देखना चाहिए
हम लगातार कल से आज तक उन हत्यारों का नाम तक नहीं ले रहे हैं। हम उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की बात कह रहे हैं, क्योंकि कितने नाम लेंगे, नाम लेने से हल नहीं होगा। बात तो यहाँ पे विचार की है, विचारधारा की है, असल और नकल इस्लाम की है। कौन सा असल इस्लाम है, इसे समझने की ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए हमने उन हत्यारों का नाम तक नहीं लिया। सर तन से जुदा ये मनगढ़ंत जो नारे हैं, जो मनगढ़ंत आयतों की तरह उसको खींच लिया गया है, इन सबको खोलने की बात है, इन सब की पोल खोलने की बात है, जो कि कौसर साहब बहुत अरसे से कर रहे हैं, बहुत बखूबी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय आएगा जब लोग समझेंगे और असल बात पे जाएंगे, असल इस्लाम को मानने लगेंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दर्शकों से कहूंगा कि न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड के इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिए। आपको बहुत सारी चीजें अलग रूप में दिखेंगी, एक नई पहचान के रूप में दिखेंगी, या एक नई असलियत आप इस्लाम की देख पाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।